जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। यह रामचरितमानस की कथा आपके जीवन में आने वाले सभी सवालों का जवाब देती है, अर्थात सबका समाधान करती है। यानी आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मिलता है आपको राम नाम के जप और रामचरितमानस की कथा सुन करके। इस बार चैत्र नवरात्रि में आप लोग रामचरितमानस का पाठ अवश्य शुरू करिए। जो कर सकते हैं नवान्न पारायण करें। 9 दिन का पाठ शुरुआत कर दीजिए। मान लीजिए 9 दिन में नहीं पूरा हो रहा है तो मास पारायण का पाठ कर लीजिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। ये तो वैसे भी भगवान की जिस पर कृपा होगी ये सारे काम वही कर पाएगा, सब कर भी नहीं पाते हैं। हमको भले न दिखे, लेकिन यदि हम मन वचन और कर्म से निष्कपट होकर के भगवान की शरण में आते हैं और भगवान नाम का जप करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास सारी सुख समृद्धियाँ आती हैं, हमें सारा सुख संतोष प्राप्त होता है। आइए, आज की कथा है रामचरितमानस की। जब कामदेव भगवान शिव जी के पास गए हैं उनके मन में काम भावना को जागृत करने के लिए। चलिए अब हम ये कथा सुनते हैं। सकल कला करि कोटि विधि हार्यो सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव को प्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की कलाएं यानी उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी तो नहीं डिगी। अब कामदेव को क्रोध आ गया। फिर आगे देखिए क्या होता है। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिक्त श्रवण लगिताने। अब जो है कामदेव क्रोधित हुआ। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक करके उन्हें कानों तक तान लिया। छाड़े छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, नयन उघार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, चारों तरफ देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उनको बड़ा क्रोध हुआ शिव जी को, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। कामदेव को जब भगवान शिव जी ने जला दिया उस समय सबके मन की क्या दशा हुई। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, भोगी लोग काम को सुख करके याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी जो थे वे
अपने आप को निष्कंटक मान लिए कि मेरे रास्ते का सारा कांटा हट गया, अब मैं अच्छे से योग कर पाऊंगा। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविधि विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री अपने पति की यह दशा सुनते हुए मूर्छित हो गई और उसके बाद वे भगवान शिव जी के ही पास आई, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर कोई जोग जुगत नहीं लग सकती। जहाँ समस्या उत्पन्न हुई है वहीं पर इस समस्या की समाप्ति भी है। भगवान शिव जी के पास ही इसका उपाय मिलेगा। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जो भगवान हमको दंड देते हैं वही अपने उनकी शरण में चले जाने पर जो है हमारे सारे बुरे कर्मों को हटा करके फिर से हमसे वही सत्कर्म भी करवा देते हैं। इसीलिए हम सबको निरंतर राम नाम का जप करते रहना है, रामचरितमानस की कथा सुनते रहना है। अब देखिए कैसे कामदेव की पत्नी भगवान शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से वे विनती कर रही हैं, हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय को देखकर सुंदर वचन बोले। क्या कह रहे हैं? अब तेरति तव नाथ करी हुई है नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी हैं सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुनो कि कैसे तुम अपने पति से पुनः मिल पाओगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन महामही भारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होई नहीं मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन पूरी तरह से सत्य है। रति गौनी सुनि शंकर बानी, अपर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी का वचन सुन करके रति भी संतुष्ट हुई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कह रहा हूँ। अब यहाँ से दूसरी कथा शुरू हो रही है। कामदेव और रति की कथा समाप्त हुई। दूसरी कथा क्या है कि ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो सब वैकुंठ जा रहे हैं भगवान जी के पास। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्रयोतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। शशिभूषण चंद्रमा को धारण करने वाले, चंद्रमा को अपना गहना बनाने वाले भगवान शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृक्ष के तू, कहु अमर आए कहीं हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनवो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए अब आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं, तो भक्ति बस मैं आपसे अब ये विनती करता हूँ। सारे देवता क्या विनती कर रहे हैं? सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाह, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार ब्याह। देखिए कैसा घुमा फिरा करके क्या
कह रहे हैं, कितना प्रसन्न होकर के सारे देवता जगत पिता के बारे में, भगवान शिव जी के बारे में कह रहे हैं कि हे शंकर भगवान, सब देवताओं के मन में बड़ा उत्साह है। किस बात का उत्साह है? वे अपनी आँखों से आपका और माता पार्वती का विवाह देखना चाहते हैं। ऐसी हम सब की अभिलाषा है कि आप माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में अब स्वीकार करें। उनकी तपस्या पूरी हो गई है और अब आप उनसे विवाह करिए। वो हम लोग अपनी आँखों से देखना चाह रहे हैं। ऐसा सोच सोच करके हम लोगों के मन में परम उत्साह भरा हुआ है। हम सभी का मन उत्साह से भर गया है। आप हम सभी को ऐसे रूप का दर्शन कराइए, यह आप ही के वश में है। ऐसी तमाम तरह की प्रार्थनाएं भगवान शिव जी से सारे देवता मिलकर के कर रहे हैं। अब आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल हम लोग इसके आगे की कथा लेकर के फिर मिलेंगे। जय श्री राम जी की।